हेलो एंड वेलकम टू फार्मामैन, जिसमें आज हमारा टॉपिक है डिजॉक्सिन। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देर के। डिजॉक्सिन, ये नाम आपने सुना हुआ लगेगा आपको कि इम्पोर्टेंट की लिस्ट में आता है। तो इसका क्या होता है, सबसे पहला पढ़ते हैं इसको। डिजॉक्सिन है कार्डियक ग्लाइकोसाइड है, सोर्स है इसका डिजिटल स्लेनाटा। काय में यूज़ किया जाता है? हार्ट फेलियर एंड एट्रियल फिब्रिलेशन में, हार्ट फेलियर में और एट्रियल फिब्रिलेशन में। और इंक्रीज क्या करता है ये? कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट को इंक्रीज करता है। मतलब कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी मतलब हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाएगा, है ना। नेरो थेरेपेटिक इंडेक्स है, मतलब थेरेपेटिक इंडेक्स कम है इसका, टीआई जो है इसका कम है इसका, तो इसको चेक करने की ज़रूरत है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो आप ये पॉइंट्स को छोड़ो, अभी डायग्राम को देखो। ये डायग्राम है ना, इसमें क्या दिखा रखा है? ये कार्डियक सेल है ना। तो इसके अंदर जो सोडियम पोटेशियम का पंप होता है ना, उसको जाके इनहिबिट कर देता है। क्या? डिजॉक्सिन्स, मतलब रोक देता है, उसको जाके रोक देगा। तो अगर सोडियम और पोटेशियम का जो आदान प्रदान है, मतलब इधर से उधर निकलने का जो वो जो मैकेनिज्म है वो स्टॉप हो गया, ठीक है। उसके बाद सोडियम जो है वो इंट्रासेल्युलर जो सोडियम है वो बढ़ जाएगा, इंट्रासेल्युलर सोडियम बढ़ जाएगा। और जो सोडियम और कैल्शियम की जो एक्सचेंजर एक्टिविटी है, मतलब इधर से उधर निकल रहे थे वो सोडियम और कैल्शियम, वो भी कम पड़ जाएगी। और वो कम पड़ने की वजह से कैल्शियम भी बढ़ जाएगा। कैल्शियम बढ़ गया तो उसकी वजह से स्ट्रोंगर मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्या होगा? स्ट्रोंगर मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन होगा। और वेगल टोन इंक्रीज हो जाएगी। अब वेगल टोन क्या होती है? जिसमें हार्ट रेट डिक्रीज हो जाता है और एवी कंडक्शन भी डिक्रीज हो जाता है और पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक इफेक्ट देता है ये। ओके, तो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था इसका। इन शॉर्ट में आप समझ लीजिए कि इनिबिट करेगा सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप को, जिससे डिजॉक्सिन बाइंड्स होगा एंड इनिबिट करेगा सोडियम एटीपीएस पंप इन कार्डियक सेल मेम्ब्रेन को, और उससे इंट्रासेलुलर सोडियम बढ़ जाएगा। और देन फिर सोडियम एंड कैल्शियम एक्सचेंजर एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी और इंक्रीज क्या होगी? इंट्रासेलुलर कैल्शियम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, स्ट्रोंगर मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन होगा और वेगल टोन इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तब थेरापेटिक यूजेस पढ़ लेते हैं इसके। फर्स्ट हो जाएगा हार्ट फेलियर। तो हार्ट फेलियर के अंदर क्या है? यूज्ड इन द पेशेंट विद सिस्टोलिक हार्ट फेलियर, रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन, इम्प्रूव द सिम्टम्स, एक्सरसाइज टॉलरेंस एंड रिड्यूस द हॉस्पिटलाइजेशन। हार्ट फेलियर में काम आता है कुल मिला के ये बात। एट्रियल फिब्रिलेशन में काम आता है ये। एट्रियल फिब्रिलेशन में यूज्ड फॉर द रेट कंट्रोल इन द एट्रियल फिब्रिलेशन, स्लो एवी नॉट कंडक्शंस, कंट्रोल द वेंट्रिकुलर रेट, वेंट्रिकुलर रेट को कंट्रोल करेगा ये। एंड एट्रियल फ्लटर में भी काम आता है, यूजफुल फॉर द वेंट्रिकुलर रेट कंट्रोल इन द एट्रियल फ्लटर। ओके, एंड फोर्थ है सिम्पेटोमेटिक पेशेंट्स में काम आता है, सिम्पटोमेटिक पेशेंट्स में काम आता है, बेनिफिशियल इन द सिम्पटोमेटिक पेशेंट्स विद द परसिस्टेंट सिम्टम्स डिस्पाइट स्टैंडर्ड थेरेपी। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसका? बेनिफिट्स शुड बी बैलेंस्ड विद द रिस्क ऑफ द टॉक्सिसिटी डू इट्स नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स। याद रखना है, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था, नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स देता है ये। रोल क्या होता है? एजेंट थेरेपी अलोंग द एसी इनहिबिटर्स एंड एआरबीज, एसी इनहिबिटर्स के साथ और एआरबीज के साथ, डाययूरेटिक्स के साथ एंड बीटा ब्लॉकर्स के साथ इसको देते हैं। एंड गोल हो जाएगा इसका कंट्रोल द वेंट्रिकुलर रेट एंड रिलीव सिम्टम्स। ओके, मेन पॉइंट एक और है, डिजॉक्सिन इज नॉट अ फर्स्ट लाइन इन द हार्ट फेलियर। फर्स्ट लाइन ड्रग नहीं है डिजॉक्सिन, बट यूजफुल एट द एड ऑन ड्रग इन द सिलेक्टेड पेशेंट, और सिलेक्टेड पेशेंट को एड ऑन ड्रग की तरफ से दे सकते हैं हम इसको। ओके, आगे बढ़ते हैं। थेरापेटिक यूज समझ में आ गए। अब पढ़ेंगे हम इसके एडीआरस, मतलब एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ द डिजॉक्सिन। हर ड्रग के एडीआर होते ही होते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्या है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में पेट में जाके क्या करता है ये? नोजिया, वोमिटिंग, एनोरेक्सिया, एब्डोमिनल पेन एंड डायरिया। नोज तो आपको रटे हुए ही हैं, नोजिया वोमिटिंग हमेशा से। कार्डियोवास्कुलर, ब्रेडिकार्डिया, हार्ट रेट डिक्रीज कर देगा, एवी ब्लॉक भी कर सकता है आपका। और जंक्शनल रिदम, हम वेंट्रिकुलर अरिदमिया कर सकता है ये, अरिदमिया क्रिएट करेगा। कार्डिक अरेस्ट भी कर सकता है सीवर टॉक्सिसिटी होने पर। विजुअल्स में येलो ग्रीन विजुअल दिखेगा आपको, जिसको सेंटोप्सिया, ब्लड विजन्स, फोटोफोबिया। साइकेट्रिक में क्या करेगा? एंजाइटी, डिप्रेशन, हेलुसिनेशन, डिलीरियम एंड टॉक्सिसिटी। ओके, अदर्स में हाइपरकैलेमिया, स्किन रैश एंड गायनेकोमास्टिया। गायनेकोमास्टिया भी कर सकता है ये। गायनेकोमास्टिया क्या होता है? मेल का ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, गायनेकोमास्टिया। इंपॉर्टेंट क्लीनिंग साइन, जेंथोस्पिया का क्या बताया इन्होंने? येलो ग्रीन विजन्स है, इज द कैरेक्टर साइन ऑफ द डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। ओके, नोट
Most adverse effect occur at the high plasma concentration. Risk increases with the hypokalemia, renal impairment, and drug interaction. ओके, अर्ली रिकॉग्निशन ऑफ द टॉक्सिसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अगर टॉक्सिसिटी हो रही है और जल्दी मालूम पड़ गई तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहाँ देखा? 7 जगह, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में, कार्डियोवास्कुलर में, विजुअल्स में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स में नहीं देखा ना, इसमें रह गया। हेडेक, डिजीनेस एंड कन्फ्यूजन, फैटिग्यू एंड डिप्रेशन कर सकता है। ओके, साइकेट्रिक्स देख लिया हमने, अदर भी देख लिया, और इम्पोर्टेंट क्लिनिकल साइन जो थैंथोप्सिया हमने देख लिया है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब डिजोक्सिन की टॉक्सिसिटी हो गई तो क्या करेंगे? मतलब डिजोक्सिन वैसे भी टॉक्सिक ड्रग में से ये लगभग क्योंकि इसका जो हमने टीआई देखा था वो बिल्कुल नैरो था, थेरेपेटिक इंडेक्स कम था। तो अगर डिजोक्सिन की टॉक्सिसिटी हो गई तो एंटीडोट सबसे पहले याद रखिए हम इसका डीजी बाइंड या डीजी फैब के नाम से आएगा। और जो इम्यून फैब है, ये डिजोक्सिन का इम्यून फैब है, डीजी बाइंड करके binds with the free digoxin, forms inactive complex, reverse the toxicity used in the life threatening toxicity। ठीक है, ओके। तो अब कॉज होगा टॉक्सिसिटी, तो क्या क्या होगा? ओवरडोज करने पर, ठीक है, हाइपोकैलेमिया हो जाए तो, रीनल इम्पेयरमेंट रिड्यूस्ड, ड्रग इंटरेक्शन अगर डिजोक्सिन का लेवल इंक्रीज हो जाए ड्रग इंटरेक्शन की वजह से, हाइपोमैग्नीसियमिया हो जाए या हाइपोक्सिया हो जाए, लो ऑक्सीजन। ये सेकेंड है ईसीजी चेंजेस। ईसीजी में ये सीनस ब्रेडिकार्डिया कर सकता है, ए भी ब्लॉक कर सकता है, जंक्शनल रिदम जो कि हमने पढ़ा, वेंट्रिकुलर इकोट्रॉपिक्स, बाई डायरेक्शनल वीटी करेक्टरिस्टिक्स में होगा ये, एंड एस्टी सिगमेंट डिप्रेशन, शॉर्ट क्यूटी इंटरवल छोटा कर देगा। ओके, एंड थर्ड आ जाएगा ड्रग इंटरेक्शंस, डिजोक्सिन लेवल इंक्रीज होगा तो वेराप्रामिल्स, अमियोडेरोन, क्विनिडीन्स, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स, एरिथ्रोमाइसिन एंड क्लेरिथ्रोमाइसिन, अजोल एंटीफंगस एंड स्पिरोनोलैक्टोन। ओके, फोर्थ है मैनेजमेंट, डिसकंटिन्यू डिजोक्सिन ले रहे हो तो उसको बंद कर दो। करेक्ट इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस जो भी हुआ है, जैसे कि कैल्शियम कम हुआ है, पोटेशियम कम हुआ है, मैग्नीशियम कम हुआ है, बढ़ गया है कुछ भी, तो उसको सही करना होगा। ट्रीट अरिथमियास को ट्रीट करो, लिडोकेन फॉर द वेंट्रिकुलर अरिथमियास, लिडोकेन का यूज़ करके सपोर्टिव केयर दीजिए। एंड एंटीडोट तो मैंने बता ही दिया है, डीजीबाइन एंड डीजीफेप। ओके, मॉनिटरिंग क्या करना है? सीरम डिजोक्सिन लेवल को, सीरम पोटेशियम एंड मैग्नीशियम लेवल को, एंड रीनल फंक्शंस को, BUN एंड सीरम क्रेटिनिन को, एंड क्रेटिनिन है, ACG मॉनिटरिंग, वॉच फॉर द अर्ली साइन ऑफ द टॉक्सिसिटी स्पेशली विजुअल सिम्टम्स में। समरी क्या हो गई इसकी? नैरो थेरापेटिक इंडेक्स इसका 0.5 से 2 Ng/ml थेरेपेटिक इंडेक्स है इसका। मेजर टॉक्सिसिटी उसकी होती है जेंथोप्सिया, इसकी मेजर टॉक्सिसिटी है जेंथोप्सिया। येलो ग्रीन विजन हो जाएगा। हाई रिस्क इन द एल्डरली, रेनल एम्पेयरमेंट एंड हाइपोकैलेमिया वालों में। एंटीडोट बताया है मैंने, डिजोक्सिन, इम्यून फैब एंड डीजीबैंड एंड डीजीफैब। अर्ली रिकॉग्निशन एंड कलेक्शन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स टू की पॉइंट टू प्रिवेंट डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपको इन नोट्स की PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में PDF लिख दो, मैं आपको बता दूंगा कि PDF